नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और अगली सरकार किसकी बनने जा रही है और झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इसको लेकर झारखंड का नया और ताजा सर्वे सामने आ चुका है। क्योंकि झारखंड को लेकर 81 सीटों को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है। अब तक झारखंड को लेकर बात की जाए तो किसी पार्टी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा मिला नहीं है और ऐसे में गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती नजर आ रही है। लेकिन एनडीए फिर इंडिया गठबंधन, जो ओपिनियन पोल आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ माहौल अब झारखंड में बदल चुका है। चैंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी, आरसू पार्टी और जेडीयू एलजेपी है। तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई यहाँ पर है। इसके अलावा बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जिस कार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड चुनाव को लेकर रखी है, क्योंकि हरियाणा चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं झारखंड में भी उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में है। एनडीए में जो है इस बार 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरसू पार्टी 10 सीटों पर, जेडीयू 2 और 1 सीट एलजेपी को सीट शेयरिंग में मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 66 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इसमें बड़ा नाम चैंपई सोरेन समेत कई बड़े नेताओं को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। तो इन नेताओं के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि 40 यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी है। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भी काफी हलचल है और कई नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जेएमएम, कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन भी ज्वाइन किए हैं। तो उसका कितना फायदा जेएमएम और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है, क्योंकि 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। आरजेडी वाम दलों को यहाँ पर 11 सीटें चुनाव के लिए मिलने जा रही हैं। क्योंकि झारखंड चुनाव को लेकर जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, इन नतीजों ने यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान दिया था। इससे पहले 2019 में उनके पास 11 लोकसभा सीटें थी झारखंड की, जबकि इस बार 8 सीटें यानी 3 सीटों का नुकसान हुआ है। तो विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस कहा से हरियाणा में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, लेकिन हरियाणा में सरकार बना ली और इसी तर्ज पर झारखंड में भी सरकार बनाने का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर चुनावी स्टार प्रचारों में शामिल हैं और जिस तरह से यहाँ पर चुनावी प्रचार करते हैं उसका सीधा तौर पर फायदा यह भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी, लेकिन माना जा रही है कि कांटे की टक्कर यह देखने को मिल रही है। तो 81 सीटों के ओपिनियन पोल में बात की जाए, राज्य की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सरायकेला से यहाँ पर 3 सीटों में से 1 सीट पर बात की जाए तो जेएमएम और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि बड़ा नाम यहाँ पर बात की जाए तो चैंपई सोरेन भी यहाँ पर सरायकेला से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों पर, 4 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है, जबकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम सिंहभूम की 5 में से 4 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी झारखंड में अब तक 21 सीटों का ओपिनियन पोल में 12 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन और एनडीए 9 सीटें अन्य के पक्ष में भी कुछ सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोटी की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का जीत का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। गोड्डा की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना है, तो 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हजारीबाग की 4 विधानसभा सीटों में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। या जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर ही एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। पाकुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि कोडरमा की 1 सीट पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। अब तक 40 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें बात की जाए तो 22 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन, जबकि भारतीय जनता पार्टी 17 से 20 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। साहिबगंज की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना है, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पर कमल खिलाने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि धनबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को जीत का अनुमान, तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दुमका की 4 में से 3 पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी है, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। पलामू की 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी जेएमएम कांग्रेस को जीत की संभावना है, तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब तक 58 सीटों के ओपिनियन पोल में 31 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी है, तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 25 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का ओपिनियन पोल के आंकड़ों में अनुमान सामने आ रहा है। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन, तो 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए तो लेहदगा की 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, तो चतरा की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों में भी दोनों विधानसभा सीटों पर यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुमला की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों में 1 सीट पर जेएमएम, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बोकारो की 4 में से 2 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना, यानी कांटे की टक्कर बोकारो में देखने को मिल सकती है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लातेहार की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट जेएमएम और 1 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में यहाँ पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो ओपिनियन पोल के फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें बात की जाए तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन करीब 39 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी 40 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 सीटें से लेकर 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। यानी झारखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और जिस कार की परिस्थिति है, जिस कार के यहाँ पर चुनावी प्रचार हो रहे हैं, टिकट बंटवारे के बाद काफी हलचल देखने को मिली है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि झारखंड में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े झारखंड को लेकर 81 सीटों के सामने आ रहे हैं, तो सर्वे के आंकड़ों से हिसाब से माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां यहाँ पर जो है पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में हैं। तो झारखंड को लेकर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी आरपी पार्टी, इसके अगर बात की जाए तो अन्य क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन बना है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी यानी वापसी करती नजर आ रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं झारखंड को लेकर तक यहाँ पर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भी बीजेपी को करीब 38 से 43 सीटें और उनके गठबंधन यानी आसू पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का यहाँ पर जो बहुमत का आंकड़ा 41 सीट है, उस आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है, जो अनुमान सामने आ, जबकि कांग्रेस को 7 से 12 सीटें और जेएमएम से जो गठबंधन है उसको करीब 19 से 24 सीटों का अनुमान है। यानी यहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती नजर आ रही है। और झारखंड को लेकर अन्य एजेंसी का भी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी को करीब 43 से 48 सीटें पूर्ण बहुमत सरकार एनडीए की बनती नजर आ रही है। जेएमएम को 24 से 29 सीटें और अन्य के पक्ष में 4 से 9 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से बात की जाए तो कई बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल आंकड़े सामने आ रहे हैं। एजेंसियों के हिसाब से और जिस कार की तैयारी, जिस कार की रणनीति है और जिस कार से हरियाणा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, क्योंकि माना जा रहा था यहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उस सारे आंकड़ों के बाद माना जा रहा है कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, झारखंड की जनता तय करेगी कि आखिर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। इसको लेकर अपनी रख सकते, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। उन ऐलानों के बाद कौन किसकी तरफ जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।